गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 के अंदर जो हमारा मॉड्यूल रहेगा वो प्रोजेक्ट नेटवर्किंग से रिलेटेड है। और अगर हम कंटिन्यूस में देखें तो ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है जो कि यूनिट 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर हम प्रोजेक्ट नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे आज के लेक्चर के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रोजेक्ट नेटवर्किंग को समझते हैं क्या होती है प्रोजेक्ट नेटवर्किंग। A network diagram is a graphical display of the logical order of activities that defines the sequence of the work in a project, where activities are represented by the boxes. कि अगर हम नेटवर्क डायग्राम की बात करें तो जो नेटवर्क है वो एक तरीके का ग्राफिकल डिस्प्ले है जहाँ पे हम लॉजिकल ऑर्डर में अपनी एक्टिविटीज़ को बताते हैं, जिसमें हमें प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करने हैं उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है जो कि एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्सेस में। और नेटवर्क की अगर हम बात करें तो जो नेटवर्क हम ड्रॉन कर रहे हैं वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट बनता है, जिनमें हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि हर एक बॉक्स को कनेक्ट करता है, जो कि शो करता है कि हमारा प्रेसिडेंस एक्टिविटी से किस तरीके का रिलेशन है। तो जो एरो हेड है वो समटाइम्स प्लेस करता है, उन लाइंस को इंडिकेट करता है जहाँ पर हमें अपने टाइम फ्लो को बताना होता है कि वो किस डायरेक्शन में है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या हमारे एडवांटेज होते हैं नेटवर्क के, तो जो हम नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले करते हैं, तो उसमें हम अपने प्रेसिडेंस डायग्राम फॉर्मेट को बताते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होता है। वहाँ पे हम लॉजिकल इंटर रिलेशन बताते हैं एक्टिविटीज़ के बीच में जो कि इंटरडिपेंडेंस होती हैं। नेक्स्ट है कि हम इनेबल करते हैं उस इजी कैलकुलेशन को जहाँ पे हमें अपने क्रिटिकल का पाथ का पता लगाना होता है। तो आइदर हम उसको मैनुअली या सॉफ्टवेयर से पता लगाते हैं कि कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ है, कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है हमारे उस प्रोजेक्ट का। उसके बाद देखें तो जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ है वो हमेशा जीरो फ्लोट होती हैं और वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उस लॉन्गेस्ट पाथ को उस प्रोजेक्ट के, जो कि ये शो करता है कि उसमें कितने फ्लोट अदर एक्टिविटीज़ हमें चाहिए। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्रिटिकल पाथ है वो डिटरमाइन करता है कि प्रोजेक्ट की क्या लेंथ होगी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट लॉजिक अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें प्रेजेंट करनी होती है अपने नेटवर्क डायग्राम के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बता रहा है कि अगर हमें इजी तरीके से असाइन करना है उन लीड्स को, उन लैग्स को जो कि एक्टिविटीज़ के बीच में हैं, तो हम अपने डेडलाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये इजी होता है कि उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से अप्लाई करें जब हमें डिटरमाइन करना हो कि किन रिसोर्सेज और टाइम ट्रेड ऑफ की रिक्वायरमेंट होगी हर एक एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द नेटवर्क बेसिक्स। कि अगर हम पर्पस देखें नेटवर्क को, तो जो नेटवर्क का जो पर्पज़ होता है वो आइडेंटिफाई करना आता है उन सभी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को जो कि इसेंशियल होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में। और साथ साथ हमें बताता है कि इंटर रिलेशन क्या है जहाँ से हम अपने टेक्नोलॉजिकल और लॉजिकल सीक्वेंस रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें। साथ साथ हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने टाइम रिक्वायरमेंट को जो कि हर एक एक्टिविटी में हमें कंप्लीट करना होता है एक नेटवर्क डायग्राम में। तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमें क्रिटिकली बताता है कि जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है। तो हर एक स्टेज के अंदर ये पॉसिबल होता है कि हम उस प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करें जो कि हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगी। साथ साथ हमारा जो भी पार्ट है प्रोजेक्ट का वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करना है। उसके बाद हम देखें कि जो बेस्ड होता है हमारे नेटवर्क कैलकुलेशन का, वहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को असेसमेंट करते हैं जो कि हमें हर एक एक्टिविटी में रिक्वायर होता है। साथ साथ हम प्लान करते हैं अपने टाइम शेड्यूल का जो कि उस प्रोजेक्ट का होता है, और पॉसिबल होता है कि हम एक्सपेडाइट करें उन एक्टिविटीज़ को कि हमें कितनी एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी होगी। साथ साथ हमें इकोनॉमिक्स के डूइंग सो में हमें एग्जामिन करना है कि हमारा फाइनल शेड्यूल क्या होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पे हम बता रहे हैं कि किन किन टर्मिनोलॉजी का यूज़ हम नेटवर्क के अंदर करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो दैट इज़ द एक्टिविटी। और एक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो एक्टिविटी है वो एक तरीके का आइटम है हमारे वर्क का जिसको हमें टाइम के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना है, और जो भी हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर काम में उससे हम किस तरीके के रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। कि अगर हम किसी एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटी को देखें तो हमें किस टाइम के अंदर वो फिनिश करनी है, तो जो होल प्रोजेक्ट है वो हमेशा फिनिश ऑन टाइम पे होता है। तो जो समटाइम हम ये देखते हैं कि जो क्रिटिकल पाथ है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उस नेटवर्क का जो कि हमें शॉर्टेस्ट प्रोजेक्टेड टाइम बताता है। और जो क्रिटिकल पाथ होता है वो हमेशा जीरो फ्लोट का होता है। तो जो क्रिटिकल पाथ है वो हमें एज्यूम करता है कि हमें किस नेटवर्क लॉजिक को करना होगा जो हमारे लिए साउंड है। उसके बाद अगर हम देखें तो दैट इज़ द इवेंट और माइलस्टोन।
कि अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम को देखें जहाँ पे सर्टेन कंडीशंस हमारी फुलफ़िल हो रही हैं, जैसे कि हमें कब अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है एक या एक से अधिक एक्टिविटीज़ से, तो अनलाइकली हम ये देखते हैं कि जो एक्टिविटी है उसमें हम किस तरीके से अपने टाइम और रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द फ्लोट और सिलेक्ट टाइम, कि जो एडिशनल टाइम अवेलेबल होता है हमारे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, जब हमें विदाउट डिले हम अपने सक्सेसर और प्रोजेक्ट के टाइम को फिनिश करते हैं। इसके बाद देखिए तो दैट द अनदर पॉइंट इज़ लीड एंड लैग, कि अगर हमें लीड और लैग को समझना है तो हमें इम्पोज करने होंगे उन सभी मॉडिफिकेशंस को जो कि एक लॉजिकल रिलेशनशिप बताए हमारे एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें एक्सीलरेट करना है, और साथ साथ हमें डिले करना है अपने अपार्ट नेचुरल ऑर्डर को, जो कि एक लीड और लैग से किया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ द शेड्यूलिंग नेटवर्क, कि अगर हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक्टिविटीज़ का, नोट्स का, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या डिपेंडेंसी है हमारे एक्टिविटीज़ और नोट्स के बीच में। उसके बाद अगर हम देखें तो दैट इज़ द टाइम एस्टिमेट, कि अगर हम टाइम एस्टिमेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम कि जो मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन है एक्टिविटी का वो क्या होगा, कि एक्टिविटी का अगर हम मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन देख रहे हैं, एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि कितना समय लगेगा उस एक्टिविटी को करने में, दैट इज़ अ टाइम एस्टिमेशन। उसके बाद अगर देखें हम अर्लियर स्टार्ट क्या है, तो अर्लिएस्ट फिनिश ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्टिविटी, की जो भी हमारी इमीडिएट प्रीसीडिंग एक्टिविटी है उसका अर्लिएस्ट फिनिश क्या है, तो दैट इज़ आवर अर्लीस्ट स्टार्ट। और अगर हम अर्लिएस्ट फिनिश की बात करें तो ये होता है कि हम हर एक्टिविटी के टाइम को ईएस में क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमारे पास अर्लिएस्ट फिनिश आ जाता है उस हर एक्टिविटी का। उसके बाद हम लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश को देखें, तो लेटेस्ट की अगर हम बात करें किसी एक्टिविटी को जो कि वो स्टार्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ अ लेटेस्ट स्टार्ट, और लेटेस्ट फिनिश का मतलब है कि विदाउट डिले हम प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में किन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज़ द लेटेस्ट फिनिश। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रेडिसर एक्टिविटीज़ क्या है, कि एक्टिविटी जो कि कंप्लीट हो रही है हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की स्टार्ट होने से पहले, और जो हमारी प्रेडिसर एक्टिविटी है वो हमें हमेशा हमारे इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी की होगी जो कि हर एक एक्टिविटी से पहले हो रही है। मीन्स कि जो एक्टिविटी हमारे पहले वाली एक्टिविटी से हो रही है तो दैट इज़ द प्रेडिसर एक्टिविटी। और सक्सेसर एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी जो कि स्टार्ट हो रही है हमारे एक एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद, कि अगर आपने एक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी दैट इज़ योर सक्सेसर एक्टिविटी। तो जो आज का टॉपिक था हमारा उसमें हमने नेटवर्क डायग्राम को देखा कि नेटवर्क डायग्राम किस तरीके से हमें हेल्प करता है और उसका क्या एक मेन मोटिव होता है किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रोजेक्ट नेटवर्किंग है वो एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमें प्रोजेक्ट में किस किस तरीके से अपने वर्क को करना होगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, और किस तरीके से हम अपने बजट के अंदर और अपनी कॉस्ट के अंदर और टाइम के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक एरो लाइन के थ्रू क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जो कि अपने प्रेडिक्टिंग एक्टिविटी के रिलेशन को बताती है। उसके बाद हमने कुछ नेटवर्क के एडवांटेजेस पढ़े, फिर हमने उसके बाद कुछ नेटवर्क बेसिक्स पढ़े कि क्या पर्पज़ होता है नेटवर्क का। तो हमने देखा कि जो आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने इवेंट्स को और एक्टिविटीज़ का, वो इसेंशियल होता है कि हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें हर एक टेक्नोलॉजिकल लॉजिकल सीक्वेंस पता चलता है हमारी एक्टिविटीज़ का, कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या ड्यूरेशन होगा और हमें किन किन रिसोर्सेज और कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। साथ साथ उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे। तो हमने देखा एक्टिविटी, नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल पाथ, इवेंट और माइलस्टोन, फ्लॉट और सिलेक्ट टाइम, लीड्स एंड लैग्स, शेड्यूलिंग नेटवर्क, टाइम एस्टिमेट, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, प्रेडिसर एक्टिविटी एंड सक्सेसर एक्टिविटी। कि अगर आप देखेंगे कि जब आप कोई प्रोजेक्ट नेटवर्किंग डायग्राम बनाएंगे तो आपको इन सब टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना होगा अपने नेटवर्क डायग्राम में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आगे के रिमेनिंग लेक्चर्स में हम आगे फर्दर जो हमारे प्रोजेक्ट नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का, क्या क्या किन किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम अपनी नेटवर्किंग के अंदर, और किस तरीके से हम अपने टाइम ड्यूरेशन को फाइंड आउट करते हैं जो कि हर एक एक्टिविटी की होती हैं।
जो कि हमारे प्रोजेक्ट के ओवरऑल ड्यूरेशन को बताती है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने टाइम पीरियड बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।